हाय माइथोलॉजी के दीवानों, स्वागत है वापस। आज हम महाभारत के सबसे महान पात्रों में से एक भीष्म पितामह के बारे में जानेंगे। चलिए भीष्म के 5 सबसे शक्तिशाली पलों को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले भीष्म प्लेज। शायद यही उनका सबसे यादगार पल है। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि उनके पिता राजा शांतनु सत्यवती से विवाह कर सकें। यह कोई मामूली व्रत नहीं था। इस त्याग ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, यानी वे अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे। जरा सोचिए, ऐसा वादा करने के लिए कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। अगला पल है परशुराम के साथ उनका युद्ध। परशुराम न सिर्फ उनके गुरु थे, बल्कि हिंदू माइथोलॉजी के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। भीष्म ने उनका डटकर सामना किया और उनकी भीषण लड़ाई एक गतिरोध में समाप्त हुई। परशुराम भी उन्हें हरा नहीं पाए। भीष्म की ताकत और युद्ध कौशल वास्तव में बेजोड़ थे। तीसरा, भीष्म को कौरव सेना के सेनापति के रूप में देखते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म ने अद्वितीय रणनीति और युद्ध कौशल के साथ कौरव सेना का नेतृत्व किया। वह युद्ध के मैदान में लगभग अजेय थे, जिससे पांडवों को भारी नुकसान हुआ। उनका नेतृत्व उनकी सामरिक प्रतिभा और युद्ध क्षमताओं का प्रमाण था। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है जब भीष्म ने अकेले ही पांडव सेना को तितर-बितर कर दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कई मौकों पर भीष्म की युद्ध के मैदान पर मौजूदगी ही स्थिति को बदलने के लिए काफी थी। उनके खिलाफ कोई भी प्रगति करने के लिए पांडवों को एक अलग ही रणनीति अपनानी पड़ी। उनका युद्ध कौशल सच में विस्मयकारी था। आखिरी पल है जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन द्वारा मारे जाने के बाद भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटना चुना और कई दिनों तक जीवित रहे। यह उनकी मृत्यु पर अधिकार, इच्छा मृत्यु का एक गहरा प्रदर्शन था। वे अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरार्ध के शुभ समय तक जीवित रहे। इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का कैसा अविश्वसनीय प्रदर्शन। ये उदाहरण भीष्म के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कौशल को उजागर करते हैं। सचमुच भीष्म पितामह महाभारत के सबसे दुर्जय पात्रों में से एक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करें। देखने के लिए शुक्रिया।